देवता प्रकट हुए और मृत्यु देवता ने कहा कि इस संसार में जो भी आता है उसको हमारा स्पर्श करना पड़ता है। भगवान के धाम से एक दिव्य विमान आया और ध्रुव जी ने मृत्यु देवता से कहा कि आप नीचे झुक जाओ, और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान पर बैठ करके और ध्रुव जी अपने दिव्य लोक ध्रुवलोक को चले गए। भगवान के भजन में वो शक्ति होती है, भगवान के भजन में वो ताकत है कि मृत्यु के भय से भी दूर हो जाते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते हैं, इतनी भयंकर मृत्यु होती है, लेकिन भगवान का भजन करने वालों के लिए फिर मृत्यु बाधक नहीं बनती। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आज ध्रुव जी दिव्य भगवान के लोक को चले गए। और जैसे ही भगवान के धाम को ध्रुव जी जा रहे थे, रास्ते में ध्रुव जी ने अपने पार्षदों से कहा, भैया भैया विमान रोको, क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है, जिस माँ ने मेरा पालन पोषण किया है, जिस माँ ने खुद दुख सह करके मुझको चलने के लायक बनाया है, वो माँ तो मेरी पृथ्वी पर ही रह गई। मैं बिना माँ को लिए उस लोक में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। तब पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव, जिस माँ ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है, वो माँ नीचे कैसे रह सकती है? देखो तुम्हारे आगे आगे एक विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी माँ विराजमान है। जिस माँ ने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो माँ पृथ्वी पर कैसे रह सकती है? ध्रुव जी ने अपने विमान के आगे देखा, एक विमान सुनीति को लेकर के विमान चला जा रहा है। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को अटल ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम, भावा अचल अनुरूप मठाऊ। ध्रुव जी भगवान की कृपा से ध्रुव जी को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। अब नारद जी सब जगह यही बताते थे कि मेरा चेला है, ध्रुव तो मेरा चेला है, मेरे एक मंत्र से वो भगवान के पद का अधिकारी हो गया। यदि शिष्य तरक्की करता है, शिष्य को ख्याति प्राप्त होती है, तो उससे गुरु प्रसन्न होते हैं, उससे गुरु खुश होते हैं और गुरु छाती ठोक करके कहते हैं कि ये मेरा चेला है, इसको मैंने पढ़ाया है। आज नारद जी वही कह रहे हैं कि ध्रुव मेरा शिष्य है, इसको गुरु दीक्षा मैंने दी। ध्रुव जी के ऋषि पावन वंश में आगे चल करके एक अंग नाम के राजा हुए। राजा अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, भगवान का भजन करते थे, नित्य प्रति त्रिकाल संध्या करते थे। लेकिन अंग के यहाँ एक दुष्ट बेटे का जन्म हो गया, जिसका नाम था बेन। बेन का जन्म हुआ राजा अंग के यहाँ, और जब बेन थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो पाप करने लग गया। राजा को एक दिन गलानी हुई और राजा अपने राज्य को छोड़ करके ही चले गए। मंत्रियों ने खूब ढूंढा कि राजा कहाँ गए। राजा अपने ही राज्य की एक गुफा में छुप करके बैठे थे, अपने राज्य की ही गुफा में छुप करके बैठे थे, और मंत्री लोग, सैनिक लोग पूरे संसार में ढूंढ रहे थे। मैत्रेय जी कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान हमारे हृदय में बैठा है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हम हर जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाहर अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवार, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखना। भगवान को प्रत्येक घट घट में विराजमान है। हम अपने अंदर भगवान को नहीं ढूंढते, हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं। उसी प्रकार
सबसे पहले गद्दी में बैठा और सबसे पहला प्रस्ताव पास किया भीम ने, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित इति निवारयत् धर्मं भैरी घोषेण सर्वशः। सबसे पहला प्रस्ताव भीम ने पास किया, आज के बाद कोई दान नहीं करेगा, आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई भजन नहीं करेगा, आज के बाद कोई कथा नहीं सुनेगा, आज के बाद कोई पूजन नहीं करेगा। जिसको भी पूजन करना हो वो मेरा करे, जिसको भी भजन करना हो वो मेरा करे, जिसको भी स्वाहा बोलना हो वो मेरे नाम का स्वाहा बोले। बादशाह, आज मैंने ने कहा कि राजा के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए मैं राजा हूँ, सबसे बड़ा देवता मैं हूँ, मेरी ही पूजा करें। संतों ने आकर के समझाया, आप भगवान की सत्ता को नकार रहे हैं, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत करो, ये राजा के लिए शोभा नहीं देता। अब तो वेद और बिगड़ गया। वेद ने कहा, बालिशावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिया ये प्रत्यदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे तुम लोग, तुम्हें कुछ याद नहीं है, संतों को ही डांटने लग गया वेद। संतों को क्रोध आ गया, संतों ने हुंकार भरी और जैसे ही संतों ने हुंकार भरी, वेद का शरीर से प्राण निकल गए और धड़ाम से आकर के पृथ्वी में गिर पड़े। संतों के एक हुंकार से वेद के प्राण निकल गए, लेकिन अब राजा किसको बनाए? संत लोग जंगल में चले गए। वेद की मां सुनीता ने एक कड़ाहे में वेद के शरीर को रख दिया और वापस जब संत आए तब संतों ने वेद के शरीर का मंथन किया। जैसे ही वेद के शरीर का मंथन किया, सबसे पहले वेद के शरीर से एक काला पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, जाओ जाकर के भजन करो। वो निषाद हुआ। वेद के दाएं अंग का मंथन हुआ, एक पुरुष का जन्म हुआ। वेद के बाएं अंग का मंथन हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ। जो पुरुष थे उनका नाम पृथु था और जो कन्या थी उनका नाम अर्ची था। ये दोनों साक्षात लक्ष्मी और नारायण के अवतार थे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषियों ने पृथु को राजा बना दिया। पृथु अपनी पृथ्वी का पालन करने लगे। एक दिन सभी प्रजा के जितने जन थे सब लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं, क्योंकि पृथ्वी में हम अन्न बोते हैं तो पृथ्वी सब अन्न अपने उदर में समाहित कर लेती है। जब पृथ्वी पर पाप होता है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति पृथ्वी अपने गर्भ में समाहित कर लेती है, और जब पृथ्वी पर पुण्य होता है तो जितने भी अन्न है उनको फिर से अपने गर्भ से बाहर कर देती है। वेद ने इतना पाप किया था कि जितने बीज थे, जितनी औषधियां थी, सब पृथ्वी ने अपने गर्भ में समाहित कर लिया। सारी प्रजा ने जब स्तुति की तब पृथु जी ने पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। पृथ्वी भागने लगी गाय का रूप बना करके। तब पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया। अपने अपनी जाति के लोगों को प्रमुख बना करके, रचना बना करके और पृथ्वी का दोहन किया गया। पृथु जी ने ही पृथ्वी पर रहने की व्यवस्था बनाई। पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके एक तरफ रखा और भूमि समतल करके लोगों के रहने के लिए नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। इसलिए पृथु जी की पुत्री होने के कारण इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बड़ा सुंदर पृथु जी इस राज्यकाज का पालन करते रहे और पृथु जी ने एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ पृथु जी करने जा रहे थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का ये फल होता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है।
इसलिए जब अश्वमेध यज्ञ करने लगते थे तो इंद्र को जलन होती थी, कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो ये मेरे पद को न छीन ले। इसलिए जब 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उसमें इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। पृथु जी के पुत्र उस अश्व को जीत करके लाए, इसलिए उनका नाम विजिताश्व हुआ। दोबारा फिर से एक पाखंडी संत का वेश बना करके इंद्र आए और फिर से अश्व का घोड़े का हरण करके फिर से ले गए। अब की बार पृथु जी को बहुत क्रोध आया। पृथु जी धनुष बाण लेकर के इंद्र को मारने के लिए चले, तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यज्ञ के मध्य में, यज्ञ के बीच में यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। यज्ञ के बीच में क्रोध करने से यज्ञ का पुण्य नष्ट होता है, यज्ञ से प्राप्त जो सुकृत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजन, आप क्रोध मत करो। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, हम अभी अश्व के सहित इंद्र को यही बुला लेते हैं। और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही इंद्र घोड़े के सहित खींचे चले आए। ब्राह्मणों के मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं तु देवता, ये मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र घोड़े के सहित आ गया। ब्राह्मण देवता यज्ञ